हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों बिहार। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 प्रति व्यक्ति रहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों यूरोप में। इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महादेश में है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1 मई को। प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 31 मई को मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है तथा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखें साथियों, ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? इसका सही उत्तर होगा साथियों पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय से आने वाले व्यापारी जो हैं वह है पुर्तगाली। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका सही उत्तर होगा गोवा। साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है एवं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यह भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में न छूट पाए, क्योंकि जीके से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं से आपका तय होगा कि आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो साथियों, यदि आप लोग सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है,
किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और अंटार्कटिका महाद्वीप में जनजीवन भी नहीं है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों एशिया है एवं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। महाद्वीपों की संख्या 7 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मनीला में। साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा में। साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। साथियों एशियाई विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय और स्थापना तो आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। इसे आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों इस वीडियो में आप लोगों को इकोनॉमिक्स से भी संबंधित कुछ प्रश्न बताए गए हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूट सके। तो 10 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है विनिर्माण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। तो साथियों कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग के क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा के क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित। तो हमारा भारत जो है इसका अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित है, इसे भी ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन बी है देश की कुल जनसंख्या से और ऑप्शन सी है कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए
राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यह प्रश्न भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फॉर्म है का सामना कर रहा है तो वह कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर पूरी तरह से लोचदार। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फॉर्म का सामना कर रहा है तो वह है पूरी तरह से लोचदार। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होती है? इसका उत्तर होगा बेरोजगारी पैदा होती है। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब बेरोजगारी पैदा होती है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। डेयरी जो है साथियों वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा साथियों। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर। कैमूर जो है साथियों वह बिहार का सबसे अधिक 1% क्षेत्रफल वाला राज्य है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इन युद्धों को आप लोग जरूर याद रखें साथियों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इसका सही उत्तर होगा सोनपुर। साथियों सोनपुर जो है वह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे याद रखेंगे। सोनपुर बिहार राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी। तथा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है साथियों दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे आप लोग कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा साथियों नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। साथियों आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी नदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।